हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं दिनेश, फाउंडर ऑफ लाइट फ्लेम। दोस्त, आज बात करेंगे हम अपने स्टार्टअप की और एक फाउंडर के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है और कैसे कैसे फाउंडर आगे बढ़ता है, सारी चीज़ें बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता दूं। जब हमने स्टार्ट किया था तो बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था और सबसे पहले हमने गैस स्टोव की यूनिट्स लगाई थी। उसके बाद हर साल हम कंटिन्यू प्रोडक्ट ऐड करते गए, बिजनेस को डेवलपमेंट करता गया। पहले तो उसको क्या है कि किसी भी फील्ड में एक नींव रखा जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाया जाता है। लास्ट में आपको मैं वीडियो में ब्लू पॉइंट्स के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि एक फाउंडर जब स्टार्ट करता है तो उसको क्या क्या थिंक करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या मैंने किया है और क्या क्या मैं करता रहता हूँ, क्या क्या हम थिंक करते रहते हैं, उसको एक पॉइंट्स के माध्यम से समझाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दे दूँ। ये जो सारे प्रोडक्ट आप देख रहे हो, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, फिर अगले साल हमने ये प्रोडक्ट ऐड किया था, फिर साथ में ये ऐड किया था, उसके बाद हमने ये ऐड किया था, अब ये ऐड किया था। ये सारे प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी बना रहे हैं और हर साल हमारा टारगेट रहता है, हर 2 साल पे 1 साल पे हम लोग नए प्रोडक्ट ऐड करते हैं और उस मार्केट को पढ़ते हैं कि इस मार्केट का साइज क्या है और उसके पढ़ने के बाद उस प्रोडक्ट को बड़े लेवल पे स्केल करने की जरूरत काम करते हैं। आज की डेट में आपको पता है हम लोग बहुत लार्ज लेवल पे केटल्स बनाते हैं, गैस स्टोव बनाते हैं, मिक्सर बनाते हैं, इंडक्शन बनाते हैं और हमारा कंटिन्यू जर्नी है कि हम अप्लायंसेज में हर छोटे से बड़े प्रोडक्ट को बनाएं। अब इसी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको किन किन पॉइंटों पे ध्यान देना चाहिए। मैंने आप लोगों के लिए एक समरी तैयार किया है और समरी में आप लोगों के लिए पेश करने की जरूरत पड़ूंगा। सबसे पहला पॉइंट्स मैं बताऊं कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो आपका विजन जो है ना वो बड़ा होना चाहिए, कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ तक जाना है और कितने लेवल तक करना है। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे ना तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। जब आपको पता रहेगा कि मुझे ये स्टेप गुजारना है तो चलेगा। तो फाउंडर को क्लियर विजन होना चाहिए। 1 साल बाद क्या बनाना है, 5 साल बाद बिजनेस को कहाँ होगा, वो सारे उस फाउंडर को पता होना चाहिए और उसके लिए उसको प्लान करना पड़ता है। इसलिए उसको पता होना चाहिए कि मुझे ये काम करना पड़ेगा, इतना क्वांटिटी करना पड़ेगा, इतना बनाना पड़ेगा, तभी जाकर समझ में आएगा। विजन बिजनेस का डायरेक्शन। अगर आपके विजन में ना विजन नहीं है ना तो आपका बिजनेस लूज हो जाएगा। तो इसलिए आपके पास विजन के बिना बिजनेस का डायरेक्शन लॉस कर देता है। रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। दोस्त, ये पॉइंट्स जो है ना, मतलब लिखने में तो आप समझ लो रिस्क लेने की हिम्मत बहुत मतलब जल्दी बोलोगे आप, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है आपकी ज़िंदगी में। जिस दिन आपके अंदर ये शब्द आ गया ना और रियलिटी में आप इसको फील करके मतलब आप ऑब्जर्व करके आप इस चीज़ को आप सीख लेंगे ना कि मुझे मेरे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो मैं हमेशा पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ूंगा, तभी जाके कुछ होगा। क्योंकि कभी भी हमेशा अच्छा पल नहीं आएगा और ये समय की बात होती है, हर चीज़ चला जाता है। हमेशा याद रखिएगा, दिन है तो रात भी आएगा, रात है तो दिन भी आएगा। तो अगर बहुत अच्छा पल आए तो भी बहुत खुशी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बुरा पल आए तो बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर वो चीज़ ठीक हो जाता है। तो रिस्क लेने की हिम्मत होनी चाहिए। बिजनेस में ये गारंटी नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट होगा, लॉस भी हो सकता है और जो आइडिया सोचा है वो फेल भी हो सकता है। फेल होने का रीजन ये नहीं होता कि आप फेल हो गए। फेल इज नॉट फाइनल। फेल आपको सिखाता है, फेल से आप सीखते हैं और वो जो फेल होता है ना वो सबसे अच्छा फाउंडर बनता है बाद में। तो फेल एक आपका परीक्षा है जो आपको सिखाता है। फेल इज नॉट फाइनल और सक्सेस इज नॉट टेम्पोररी। सक्सेस का कोई मतलब आप समझो ये नहीं है कि सक्सेस इतना मिल जाए इतना मिल जाए। सक्सेस का कोई अंत नहीं है। सक्सेस एकदम अनलिमिटेशन में आप जितना पाल लो, ठीक है। और फेल्योर का कोई फाइनल नहीं है कि हम फेल हो गए अब जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कुछ भी कर रहे हैं आप गिव अप मत कीजिए, आप उसको कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। तो आइडिया जो आपने सोचा फेल हो सकता है। फाउंडर को कैलकुलेटेड रिस्क लेने का आइडिया होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, जब एक फाउंडर होता है ना तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे कितने लेवल तक रिस्क लेना है। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ और मेरा बिजनेस जो है रनिंग करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट है उसका 1 करोड़ रुपया और मेरा इनकम जो है वो अभी कम है। बट मुझे ये पता है कि जो मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी वो बड़ी है, वो आने वाले समय वो बड़ा हो सकता है और जो मेरा ये फिक्स खर्चा है ना वो उस आने वाले प्रोडक्शन से कवर हो सकता है। तो कैलकुलेटेड होना चाहिए कि मैं इतने महीने का रिस्क ले सकता हूँ ना, उतना रिस्क लेना होना चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये जो 1 करोड़ का मेरा जो एक्सपेंस है फैक्ट्री का, बट ये आने वाले समय में रिकवर नहीं हो सकता है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर अभी 1 करोड़ का रिस्क है और आपको लॉस भी हो रहा है और आपको पता है कि मेरा काम जो है ना बढ़ रहा है और ये आगे जाकर रिकवर होगा, तो ये रिस्क लेना चाहिए। क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हैं तो एक साथ आपकी इनकम चालू नहीं होगा।
होता है। तो फाउंडर को कैलकुलेटेड रिस्क लेने का होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग पावर, देखो डिसीजन मेकिंग पावर में जो है ना, आपको चीज़ों को समझना होगा कि आप जब काम करते रहते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे पल आते हैं या बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जिसमें आपको जल्दी से डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप उसको छोड़ देंगे ना तो उससे आपके बिजनेस में लॉस होता है। तो इसलिए डेली डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो प्रोडक्ट चेंज करके या प्राइस बढ़ाना या कई सारी चीज़, प्रोडक्ट चेंज होते रहते हैं, प्राइस बढ़ाना पड़ता है। आप जितना स्लो डिसीजन लेंगे उतना ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है ना। उसके बाद लर्निंग एटीट्यूड, आपको ना जब आप बिजनेस बना रहे हैं और आप सपोज आपने बिजनेस का नींव रख दिया, तो आपने आपको जो आता था वो आपने स्टार्ट कर लिया, आपको जहाँ से आता था उसको स्टार्ट हो गया। अब उसको ग्रो करने के लिए आपको ना पढ़ते रहना चाहिए, लर्निंग करना चाहिए। स्मार्ट फाउंडर हमेशा सीखता है, मतलब आपका वो जितना ज्ञान है उसके जरिए आपने उसको स्टार्ट कर लिया, फिर आपको मार्केट का एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, एक्सपर्टीज वाले लोगों से बात करना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। आप बड़े बड़े आदमी का बुक्स पढ़ सकते हैं। आप देखते होंगे कई बार मेरा वीडियो आता रहता होगा, जब मैं पढ़ता रहता हूँ तो मैं किसी एग्जाम का तैयारी नहीं करता रहता हूँ, मैं यही पढ़ता रहता हूँ। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट हैं, मार्केट ट्रेंड्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उससे आप सीख सकते हैं। जो मतलब जो सीखता है ना वही आगे बढ़ता है, सिंपल सी बात है। ग्रो करने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। आपके पास जो कम्युनिकेशन स्किल है वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अगर वो आपके नहीं है तो उसके लिए आप टीम बना सकते हैं, कस्टमर से बात करने का, टीम से, इन्वेस्टर से, जो भी आपके वहाँ पे है जिनसे आप बात करेंगे तो आप सीख सकते हैं। मतलब ये कोई बहुत बड़ी पॉइंट्स नहीं है, बट आप जब बात करते हैं तो उसके अंदर एक पॉइंट्स होना चाहिए और तरीके से बात होना चाहिए, मैच्योरिटी होना चाहिए कि हाँ आप बात कर रहे हैं, आपके बात में आवाज़ होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके बात की वजन होनी चाहिए कि आपने बोल दिया कि मैं ये चीज़ बना रहा हूँ और ये चीज़ मैं कल 100 दूंगा, तो आपको ये 100 कल देना है, आपकी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब झूठा नहीं होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए आपकी बातों की, ठीक है। उसके बाद आपको पता है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो आपको ये तो कोई नहीं कह सकता कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो अभी चालू हो जाएगा, ये कोई नहीं कह सकता। आपके पे पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखिए, बिजनेस ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता है, टाइम लगता है, फेल्योर आते रहते हैं, जो टिकता है वही जीतता है। देखो आप जब बिजनेस स्टार्ट करें ना तो फेल्योर भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो टिकता है वही जीतता है। बेसिक फिनांस का नॉलेज होना चाहिए फाउंडर्स के पास। फाउंडर को पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या आ रहा है, लॉस कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ उसको पता होना चाहिए, वरना बिजनेस कंट्रोल से बाहर हो जाता है, इसीलिए। और उसके बाद उसके अंदर जो फाउंडर के अंदर सबसे पहली बात है, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। डेली रूटीन का फॉलो करना चाहिए कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है, ऐसा नहीं कि हम सो रहे हैं अपना बिजनेस नहीं, हमें सुबह 9 बजे जाना है तो 9 बजे जाना चाहिए, 10 बजे जाना चाहिए। जो काम है उस काम को अंत तक पहुंचाना चाहिए, आज के डेट का काम आज होना चाहिए, कल का जो काम है उस टारगेट के हिसाब से कल का काम होना चाहिए। टाइम वेस्ट मत करना चाहिए, ठीक है ना। डिसिप्लिन बराबर सक्सेस का शॉर्टकट। अगर आपके पास डिसिप्लिन है और किसी चीज़ को कंटिन्यूअस आप किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट एक बार अच्छा आता है। सिंपल फार्मूला है, आइडिया प्लस स्किल प्लस कंसिस्टेंसी बराबर सक्सेसफुल फाउंडर। अगर ये 3 चीज़ आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ये आपके पास है, ये है, फिर ये है, तो आप सक्सेसफुल एक फाउंडर बनेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरा टारगेट है जो भी इंसान मुझे फॉलो कर रहा है ना, उसको अगले 6 महीने में एक अच्छा बिजनेसमैन बना दूं। और वो कैसे बन सकता है, उसको रिस्क लेने की क्षमता बढ़ा सकता हूँ, उसको रिस्क कैसे लेना चाहिए वो बता सकता हूँ, वो क्या स्टार्ट कर सकता है ये भी बता सकता हूँ। अगर वो किसी हमारे लाइन से रिलेटेड स्टार्टअप कर सकता है तो उसमें हम ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो वो बिजनेस की बातें और हमारी लाइन की बातें में अलग बात होगी। ये बिजनेस में आप किसी लाइन का काम करें तो आपको मेरी बातों से समझ में आएगा कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, मेरी हिम्मत होनी चाहिए। क्योंकि हार हो रही है तो इसका मतलब नहीं कि आप हार जाओगे। वहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर ग्रोथ है तो आपको हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपको पता है कि मेरे प्रोडक्ट के अंदर जाना है तो आपको हार नहीं मानना चाहिए और आपको उसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। क्योंकि समय विपरीत आता है, विपरीत आने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको छोड़ दें, नहीं, पॉजिटिव बात भी आएगी तो वो चीज़ें सक्सेस होती है। तो आपको मेरे वीडियो के माध्यम से हर एक इंसान को कुछ ना कुछ मेरा आउटपुट देना है। वैसे कोई मुझे फॉलो करे वो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चाहूँगा कि एक अच्छा कंटेंट बना के आप लोगों को फॉलो करूँ। और जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। अगर कोई ऐसे आदमी वीडियो देख रहे हैं जो हमारे लाइन से रिलेटेड हैं, जिसको हमारे लाइन का प्रोडक्ट का धंधा स्टार्ट करना है, तो वो हमारे वेबसाइट के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसको हम इसमें पूर्ण रूप से हेल्प कर सकते हैं कि वो ये प्रोडक्ट का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है, अपना ब्रांड कैसे स्टार्ट कर सकता है। और इसमें हम काफ़ी मदद कर सकते हैं। अगर इस पर आप मेल करेंगे तो हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। बाय बाय।